स्टडी वेलकम टू स्टडी लवर। चलिए, इससे पहले मेरे और भी वीडियो आ चुके हैं, तो अभी ये एक और रीजनिंग का मैं पार्ट लेके आया हूँ जो कि आपका बेस्ड है किस पर। ये बेस्ड है आपका, ये चैप्टर आपका बेस्ड है हिडन या एम्बेडेड फिगर पे, यानी कि छिपी या निहित आकृति पे। ठीक है, इससे पहले मेरे 2-3 वीडियो और आ चुके हैं जो कि आपके लिए मेरे इमेज और वहाँ पे एक दूसरा चैप्टर मैंने भी करवाया है, ऑड वन आउट, उसको करवाया है। तो ये मेरा एक तीसरा चैप्टर रीजनिंग का है नवोदय विद्यालय के लिए, जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ आज हिडन और एम्बेडेड फिगर, छिपी और निहित आकृति। यानी कि इससे पहले इस पे एक पार्ट आ चुका है। तो चलिए देर ना करते हुए अगले पार्ट को देखते हैं। ये पार्ट बी है, यानी कि पार्ट बी होगा ये, जिससे आप पूरे के पूरे चैप्टर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 हम यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पर देखें 31, जिसको बोलेंगे हम क्रम में। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है आपका, यहाँ पर देखिएगा ये फिगर आपको दे रखा है। कहाँ पर फिगर दे रखा है? ये आपको फिगर दे रखा है। इस फिगर को आपको ढूंढना है कि इस ABCD में किस में से ये वाला फिगर इसमें छुपा होगा। तो आज ज़रा देखिए यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला फिगर अगर देखने की कोशिश करें तो एक बीच में एक कट है। ये देखिए कट है इसमें। तो अगर हम थोड़ा कट देखना चाहें तो ये कट हमें मिल सकता है, इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी कट ऐसा होना चाहिए था। तो बी तो ऑप्शन से बाहर हुआ। इसमें ये मिल सकता है, ठीक है, इसमें ये मिल सकता है कट, लेकिन ये कट मिडिल में नहीं है, नीचे की तरफ है, तो ये भी बाहर हुआ। इसमें ये कट है ही नहीं पूरा। यहाँ पर देखिए ये कट मिल सकता है, लेकिन नीचे की तरफ की पूरी लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए, ये भी नहीं मिलेगी। तो मिलेगी कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अब मैं दिखाता हूँ कैसे बनेगा ये फिगर, तो ध्यान से देखिएगा ज़रा। ये देखिए इस तरह से ये पूरी लाइन जाएगी, ये लाइन इतनी काटी इसने, फिर ये वाली लाइन आगे बढ़ाई यहाँ तक कर दी, ये वाली लाइन आगे बढ़ाई यहाँ तक कर दी। ठीक है, तो आई होप आपको फिगर दिख चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में प्रॉब्लम आपके लिए ये है, ABCD में से ये चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। चलिए अब कंसिडर करते हैं। पहली चीज़, इसकी आकृति ज़रा आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आकृति आपने देखने की कोशिश की तो आपको कुछ पता चलेगा। क्या पता चलेगा? ज़रा देखिए यहाँ पर आकृति पता आपने देखने की कोशिश की तो आपको ये पता चलेगा कि ये दोनों के फिगर नीचे की तरफ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला देखिए ऊपर नीचे है, तो ये गलत। इसका नीचे की तरफ है, सही है। इसका भी नीचे की तरफ है, सही है। लेकिन इसमें फिगर में इसमें भी नीचे की तरफ है, सही है। अगले बढ़ते हैं, दोनों के दोनों ये इधर मुड़े हुए हैं, तो हमें दोनों को दोनों इधर मुड़े हुए चाहिए, यानी इस तरफ चाहिए। यहाँ पर देखिए एक इस तरफ मुड़ा है, एक इस तरफ मुड़ा है, तो ये गलत हुआ। यहाँ पर देखें तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ा, चाहिए था मुझे इस डायरेक्शन में, अब ये इस डायरेक्शन में, तो ये भी गलत। इसमें क्या है कि इस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है, तो यही हमारा फिगर कैसा है? करेक्ट है। इसमें इस तरह से मुड़ा हुआ, तो ये भी गलत है। यानी कि अगर ऑप्शन नंबर सी को देखना चाहें, ध्यान से देखिएगा, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, यही तो फिगर हमें चाहिए था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जरा देखिएगा। देखिए ये हमारी प्रॉब्लम आकृति है, ABCD में से मुझे ढूंढना है कि आखिर में ये वाला फिगर किस में छिपा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आसानी से देखते हैं इसको हम। देखिए अगर इस वाले फिगर के देखें तो ये वाला फिगर इसके भी अपोजिट नीचे बिल्कुल बराबर का फिगर बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये त्रिभुज देखो नीचे की तरफ अलग साइड जा रहा है, तो ये तो हमारे लिए बनेगा नहीं। इस वाले फिगर में ऊपर की तरफ एक त्रिभुज होना चाहिए था, जो है नहीं। इस वाले फिगर को जरा देखते हैं। इस वाले फिगर में हम जरा देखें, देखिए यहाँ पे जो फिगर बन रहा है, ये देखो ये और ये नीचे वाला सेम है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। जरा देखिएगा फिगर कहाँ पे है, ये देखिए ये रहा आपका और ये रहा, इसमें कोई ऐसा अरेंजमेंट दे रखा है, तो डी भी गलत। राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जरा देखिएगा हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये वाली हमारी प्रॉब्लम आकृति है, ABCD में से हमें वही फिगर यहाँ पे चूज करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये 1 2 3 हमारे लिए क्या बने हुए हैं? ट्रायंगल बने हुए हैं। तो हम पहले चेक कर ले डायरेक्ट यहाँ पे कि 3 ट्रायंगल किस में बने। तो इसमें 2 बने हैं, तो ये गलत है। इसमें 2 बने तो ये गलत है।
इसमें देखिए डॉटेड 2 बने 3 बने हुए, लेकिन तो ये भी गलत है। लेकिन यहाँ 1 2 3 यहाँ पे ट्रायंगल, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेगा। देखिएगा इस फिगर को आसानी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में ये आपके लिए प्रॉब्लम दे रखी है, ए बी सी डी में से कोई एक आकृति होगी। तो कुछ आप देखिएगा, पहले सबसे बड़ी चीज़ ये लाइन एक ऐसी गई, फिर एक लाइन इस तरह से गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें ऑप्शनों में, तो देखिए यहाँ पर ये लाइन तो मान के चलो ये हमें मिल गई, लेकिन ये पूरी होनी चाहिए थी, तो ये पूरी है ही नहीं। देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए में ये यहाँ से कट है, तो ये इसका मतलब ये गलत है। यहाँ पर देखिए कोई अगर एक कोई सीधी स्ट्रेट लाइन मिल नहीं रही है, ये वाली चाहिए थी, ये मिल नहीं रही, तो ये बी गलत है। यहाँ पर भी वही हो रहा है, तो सी गलत है। राइट आंसर क्या है? डी। देखिए बना, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए, ये बना आपके लिए, ठीक है। राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, ये हमारे लिए प्रॉब्लम आकृति है। अब देखिए ए बी सी डी में से हमें एक फिगर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखो हमें 2 लाइनें चाहिए इस तरह से, और एक ऐसी लाइन चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 लाइनें हैं ही नहीं, तो ये भी गलत है। इसमें भी 2 लाइनें नहीं हैं, लेकिन इसमें 2 लाइनें हैं। इसमें भी 2 लाइनें नहीं हैं, इसमें जो 2 लाइनें हैं वो इस तरह से मिलेंगी। इसमें देखिए ये रही और एक स्ट्रेट से गई है, ये तो हमें चाहिए थी। चलिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से, ये रही लाइन, ये रही और एक बीच से, ये तो फिगर मुझे चाहिए था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखें तो हमारे लिए प्रॉब्लम यह करती है, ए बी सी डी में से हमें छांटना है। तो ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, क्वेश्चन नंबर 37 को। देखिए यहाँ पे एक अंदर की तरफ आकृति चाहिए, ठीक है, जो इसमें नहीं मिल रही है। ना ही तो इसमें मिलेगी, ना ही वो इसमें मिलेगी, तो मिलेगी किसमें? ऑप्शन नंबर डी में। ध्यान से देखिए कहाँ पर मिलने वाली है ये आकृति। तो देखिए आप इसको थोड़ा ध्यान से, ये आकृति मिलेगी आपको यहाँ से, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। ये आकृति मिलेगी आपको यहाँ से, इसको ऐसे करके जानी है, ये नीचे इस तरह से आनी है, फिर ये आनी है यहाँ पे, फिर ये इस तरह से घूम के ये मिल जाएगी, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 30, ये फिगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिला होगा, तो ध्यान रखना इस फिगर को। ऑप्शन नंबर 38 में देखते हैं, ये हमें क्वेश्चन ये वाला है, ऑप्शन ए बी सी डी ये दे रखे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ए में देखते हैं। तो ए में हमें चाहिए इस तरह से, एक इस तरह के, इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कोई आकृति बन रही नहीं, तो ये बाहर है। बी में हमें भी चेक करेंगे। सी में देखिएगा, सी में मिडिल में चाहिए था हमें जॉइंट, फिर इस तरह चाहिए था, तो वो भी नहीं है। इसमें मिडिल में जॉइंट चाहिए, फिर इस तरह और इस तरह से होनी चाहिए थे, ऐसी भी चाहिए थी, ये भी नहीं है। तो फिर क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेगा। अब मैं आपको आकृति दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, फिर ये लाइन ऐसे, देखिए करेक्ट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर तो आपको सीधा दिख रहा होगा, ये वाली आकृति है, ए बी सी डी में से हमारा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपको सीधी आकृति, यही वाली आकृति इसमें बनी दिख रही है, इसमें छिपी होने के लिए कोई तर्क ही नहीं है। तो वो जैसा ऑप्शन ए में बना रखा, प्रॉब्लम में बनी रखी है, वैसे ऑप्शन बी में दे रखी है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, ए बी सी डी में से हमें छांट के देखना है, ठीक है। 40 में अगर देखें तो हमें देखिए ऑप्शन ए में ही आकृति मिल गई। देखिए ये बना हुआ इस तरह से, ये चाहिए था, फिर एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये, फिर ये और ये, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इस तरह से आकृति काट सकते हैं, बिल्कुल। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये गलत है, क्योंकि इसमें इस तरह से चाहिए थी, कोई है नहीं, इसमें भी नहीं ऐसा प्रेजेंट, ये भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41। 41 देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम आकृति हमारे ए बी सी डी में हमें छांटना है। तो ये पहली लाइन देखिए यहाँ पर है, फिर अगली लाइन यहाँ पर आई है, फिर अगली लाइन यहाँ पर आई है, फिर ये गई ऐसी, ये ऐसी गई है, और फिर ये इस तरह से गई है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बनेगा। बाद बाकी किसी में भी इस तरह से कोई आकृति बनी ही नहीं है। तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। आप देख सकते हैं इस फिगर को, ध्यान से देखिएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये गई आकृति, ये गई, फिर इसके बाद यहाँ पे आया, ये इतना यहाँ तक आया, इसके बाद ये आया, फिर ये यहाँ से इस तरह चला गया। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जरा देखें, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है,
ए बी सी डी में से हमें ढूंढना है। तो ध्यान से देखिएगा पहले फिगर को। देखिए यहाँ पे सीधी लाइन चाहिए थी स्ट्रेट, कोई है नहीं लाइन, तो ये गलत है। इसमें देखिए स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हमें एक लाइन यहाँ से भी चाहिए थी इस तरह से, तो वो इसमें है नहीं, तो बी में गलत है। सी बनेगा राइट। देखिए डी में तो इस तरह की कोई अरेंजमेंट है ही नहीं। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए स्ट्रेट लाइन ये रही आपके सामने, ये यहाँ पर रहा, ये यहाँ पर गया, ये लाइन नीचे, ठीक है, ये यहाँ पर गया, ये लाइन ऐसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। 43 जरा देखिएगा यहाँ पे। 43 हमें ये आकृति चाहिए, ठीक है। ए बी सी डी में से हमें ढूंढनी है। पहली चीज़ नीचे की तरफ मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ चाहिए। तो ए में तो है नहीं, ठीक है। बी में ज़रा चेक करते हैं। तो बी में ये वाला पार्ट आपको दिख डायरेक्ट इस तरह से नहीं दिख रहा। ध्यान से देखिए, इसमें ये फिगर इस तरह से दिख रहा है। देखो ध्यान से, इसमें ये फिगर जिस तरह से दिख रहा है वो इस तरह से बन रहा है। देखिए ध्यान से, ये बन रहा है फिगर, ठीक है। यानी कि इस तरह से लाइनों में ये फिगर बन रहा है। अब इसको हम रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तब ये बनेगा जाके। तो हम इसमें भी नहीं कोई फिगर है, तो ये भी गलत है, ये तो बन ही नहीं रहा। तो जो बन रहा है हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन रहा है। तो इसलिए हम इसको ये मान के चलेंगे कि ये आकृति जो इस तरह से बनी है वही आकृति ये है। तो ऑप्शन नंबर 43 में क्या बनेगा, बी। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। ये फिगर बना हुआ है, ए बी सी डी में से मुझे एक ऑप्शन ढूंढना है, करेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से 44 में देखिए, पहले तो मुझे ऊपर वाला भाग चाहिए, उसमें स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो इसमें स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। नीचे भी चाहिए होती मुझे, क्योंकि ये देखिए नीचे की तरफ भी आई है, इसमें है नहीं, तो गलत हुआ। इसमें ये लाइन है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें आधा सर्कल बन सकता है, लेकिन नीचे की तरफ लाइन नहीं गई है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अब मैं दिखाता हूँ कहाँ पर ये है। तो ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए ये बना हुआ है इस तरह से, फिर ये इस तरह से, ये रहा आपके सामने। चेक करिएगा पहले। देखो एक एक स्टेप दिखाता हूँ। ये लाइन बनी हुई है, ये देखिए, फिर इसको इस तरह से ये घुमा रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिएगा, ये प्रॉब्लम हमारे लिए ए बी सी डी में से मुझे देखना है। तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए ये फिगर बना हुआ है, तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, इसमें ऐसा कोई अरेंजमेंट स्ट्रेट लाइन बनी नहीं, तो इसका मतलब ये गलत है। इसमें देखिएगा यहाँ पर मुझे बीच में एक जगह चाहिए थी, तो इसमें है नहीं। यहाँ पे मुझे इस तरह से मिल गया, चलिए यहाँ पर तो इतना मुझे मिल गया पार्ट, इसमें इस तरह से इतना तो मिल सकता है, लेकिन ये यहाँ पर आपस में जॉइंट होना चाहिए था मिडिल में। तो मिडिल में यहाँ पर ये जॉइंट होना चाहिए था, जो जॉइंट नहीं है। फिर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये बना हुआ है इस तरह से, ये इस तरह से, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 जरा देखिए, ये फिगर है आपका, ए बी सी डी से हमें देखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जो चाहिए था मुझे, यहाँ पे देखिए सर्कल भी चाहिए पूरा, आधा चाहिए, तो कम से कम यहाँ पे आधा सर्कल है नहीं, तो ये तो गलत है। बी में चलें तो ये भी देखिए इस तरह का अरेंजमेंट है नहीं। सी में ज़रा हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी को अगर ध्यान से हम देखना चाहें तो यहाँ पे संभावना इसकी बनने की है। अब कैसे बनेगा, इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा। देखिए ये पूरी लाइन इस तरह से, फिर ये इस तरह से, ये बनेगा फिगर आपका। तो यही फिगर बना हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डी में ऐसा कोई अरेंजमेंट किया नहीं। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। यहाँ पर ये वाली हमें प्रॉब्लम है, ए बी सी डी से मुझे एक ऑप्शन छांटना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसकी पंखुड़ी ऐसे घूमी है, फिर ऐसे करके आई है, फिर ऐसी बनी हुई है। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, तो इसमें सारी की सारी एक ही तरफ है, तो ये तो बनेगा नहीं। इसमें भी देखिए नीचे की तरफ है नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा। इसमें कोई है ही नहीं, तो ये बनेगा नहीं। यानी कि बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बनेगा। अब देखिए ध्यान से, ये बीच वाली पंखुड़ी कोई ले लें, तो ये ऐसी बनी हुई है ना, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। ए बी सी डी से मुझे एक ऑप्शन छांटना है। तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, इसमें यहाँ पे नीचे की तरफ कैसा है, नीचे तरफ स्ट्रेट लाइन है, जबकि इसमें नीचे झुकी हुई सी लाइन है। इसका मतलब ये तो गलत है ही। ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल वैसे ही किया है। सी में देखिए दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। चलिए अगला देखते हैं हम।
अगला देखिए तो मुझे एक लाइन यहाँ से ऐसी चाहिए थी, तो दोनों में इसमें देखिए टेढ़ी है, इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर ये बाहर है। अब मैं दिखाता हूँ कैसे बनेगा। देखिए ये इस तरह से रहा, फिर ये इस तरह से रहा, फिर इस तरह से गया, इस तरह से गया, फिर इस तरह से गया। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 49, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। ए बी सी डी से मुझे एक करेक्ट करना है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए एक तो मुझे ट्रायंगल चाहिए, इस तरह से एक त्रिभुज चाहिए, और त्रिभुज के मिडिल में ये वाला मुझे चाहिए, ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो आपको मिलने वाली है वो, इसमें तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहे हैं, देखो ना इसमें बन रहे हैं ना इसमें बन रहे हैं, फिर बन किस में रहे हैं, इसमें। देखिए ये रहा इस तरह से, और ये ऊपर की तरफ। तो राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 50 में देखिएगा, ये हमारा लिए प्रॉब्लम है, ए बी सी डी सी में आपको ढूंढना था। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा, देखिए यहाँ पे हमें देखना है पहले कि ये वाली प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो देखिए इसमें इसमें हमको चाहिए थी एक सीधी स्ट्रेट लाइन। तो देखिए एक दूसरे को इस तरह जाने के बाद एक जॉइंट चाहिए था, तो इसमें इस तरह जाने के बाद कोई जॉइंट है नहीं, तो ये तो करेक्ट बनेगा नहीं, ना इसमें जॉइंट है ना इसमें जॉइंट है। फिर देखिए यहाँ पर है, देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए ये रहा, ये इस तरह से बना हुआ। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41, ये प्रॉब्लम है, ए बी सी डी से मुझे एक आंसर देना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम देखना चाहें 51 में, तो देखिएगा यहाँ पे ये अंदर वाला तो ये इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है। अब लाइनें होनी चाहिए अंदर, तो अंदर लाइनें हमें यहाँ पर ये जॉइंट मिल, यहाँ तक मिल सकती हैं, ठीक है, इतनी लाइनें हमें मिल सकती हैं। लेकिन ये जो अंदर वाला पार्ट है, इसकी लाइनें जो ज्वाइनिंग हुई हैं वो इसके अंदर ही हुई हैं, अंदर हुई हैं। इसकी जगह लाइन ज्वाइन कहाँ पर हुई, बाहर की साइड। इसका मतलब तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा नहीं। अब देखते हैं हम बी को। देखिए बी में क्या है, ये फिगर ऐसा बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये लाइनें यहाँ पर ज्वाइन हो रही हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक गई हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए कैसा बनेगा, करेक्ट बनेगा। अब मैं दिखाता हूँ कैसे, देखिए ध्यान से, ये इतना पार्ट तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद ये लाइनें इस तरह से बनेंगी, ये इस तरह से, ये इस तरह से गया, फिर ये इस तरह से, ये इस तरह से ऊपर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिएगा, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, ए बी सी डी से मुझे एक छांट के देना है, आपको करेक्ट ढूंढना है। तो ध्यान से देखिएगा इसको। 52 में देखिए, इसमें इमेज में ये तो बनेगा ही नहीं, ये भी नहीं बनने वाला है। अब देखिए इसमें ये भी नहीं बनेगा, आपको दिख ही रहा है, बनेगा क्या, ये वाला। देखिए नीचे ट्रायंगल गया, इस तरह से गया, अब बीच में उसने कट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहिए उतना तो मिल रहा है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 को ज़रा ध्यान से देखिएगा। 53 में क्या है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, ए बी सी डी सी में आपको ढूंढना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला एक ऐसी लाइन चाहिए थी मुझे, एक लाइन चाहिए इस तरह से ये, और यहाँ पर मिडिल में होना चाहिए। तो ये वाला मुझे ऑप्शन नंबर ए में अगर देखना चाहूँ, तो ऑप्शन नंबर ए में एक लाइन नहीं मिल रही है, तो ये गलत है। इसमें तो ये मिल ही रहा है फिगर, इसमें कोई ऐसा अरेंजमेंट किया नहीं लाइन का, तो ये भी गलत है। और यहाँ पर नीचे की तरफ बेस नहीं है, तो ये भी गलत है। राइट आंसर क्या है, ये वाला। अब मैं दिखाता हूँ कहाँ पर ये करेक्ट है। देखिए ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, ये प्रॉब्लम है, ए बी सी डी में थे, हमें एक ऑप्शन देखना है। तो ध्यान से देखिएगा, 54 में ये इस तरह से बना हुआ है, ये ठीक है। यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट है नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में इस तरह का कोई अरेंजमेंट है नहीं। अगर हम 54 में बी देखना चाहें, तो बी में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सिंपल सा है। देखिए ये इस तरह से गया, ये इस तरह से गया, ये इस तरह से गया है। तो क्या बनेगा, बी करेक्ट बनेगा, ना तो सी सही बनेगा ना डी बनेगा। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन तरफ 55। क्वेश्चन नंबर 55 जरा देखिएगा, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, ए बी सी डी से मुझे छांटना है, तो हमें चाहिए ये इस तरह से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह से इसी में बना हुआ है, और किसी में इस तरह से ये बन ही नहीं रहा, ये बन ही नहीं रहा किसी में। इसका मतलब ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56। 56 जरा देखिएगा, ये आपने प्रॉब्लम है, ए बी सी डी में क्या है, आपको एक ढूंढना है।
तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए इसमें हमें बेस चाहिए, बेस के साथ साथ में एक ऐसी लाइन भी चाहिए ट्रायंगल जो बना रही है, तो इसमें ट्रायंगल बना ही नहीं रही है। इसमें ज़रूर ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, देखिए ये रहा ट्रायंगल, और ये लाइन अगर ऊपर की तरफ खींच दें तो यही लाइन तो ये दिया रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट बनेगा। इसमें भी कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा है, ना इसमें भी कोई ट्रायंगल या त्रिभुज बन रहा है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये लाइन देखिएगा। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ तक आज मैंने करा दी क्वेश्चन 56, यानी कि अब इस पर आपका लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। इसके बाद एक मैं नया रीजनिंग का टॉपिक लेके आऊँगा, तो ध्यान रखिएगा। उस चैप्टर को भी आपको पढ़ाऊँगा मैं यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं कुछ मैथ के चैप्टर कराऊँगा। उसके बाद फिर आपके हिंदी में जो आपके अनुच्छेद आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, उनको सॉल्व करने की ट्रिक बताऊँगा, किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। तो उससे पहले आप इस वीडियो को आप दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।